दोस्तों नमस्कार, मैं इनके सिंघानिया आप सभी को हमारे इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों एक बार फिर मैं हाजिर हुआ हूँ मैराथन क्लास लेकर। दोस्तों इस क्लास में इसके झा सर का न्यू बुक वन लाइनर का, जिसमें 15,000 क्वेश्चंस और इसके साथ साथ 15 सेट दिया गया है। दोस्तों मैं आपको सेट में करवा रहा हूँ, जिनमें से 6 तक मैं सेट में कंप्लीट कर दिया था, और इस मैराथन क्लास में मैं आपको सेट नंबर 7, 8 और 9 तक मैं सेट में कंप्लीट में कराऊंगा। तो चलिए दोस्तों इस सेशन का आगाज़ करते हैं। और आप चाहते हैं कि इस बुक का पीडीएफ मिल जाए तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम पर, आप लोग वहां से ज्वाइन हो जाइए। दोस्तों अभी तक आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भाई कर लो सब्सक्राइब, और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए आते हैं पहला सेट पर, सेट नंबर 7। दोस्तों यह देखिए सेट नंबर 7 है, और आते हैं इस सेट के पहला क्वेश्चन पर। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखिए पहला प्रश्न है, जीवन रक्षक धातु किसे कहा जाता है? तो रेडियम को। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला है? तो सटर बटस। ऑप्शन नंबर सी अगला प्रश्न। नंबर 3, सुलभ स्वच्छता और सामाजिक सुधार आंदोलन के संस्थापक कौन हैं? तो उत्तर होगा डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारत की सबसे छोटी नदी माना जाता है? दोस्तों इस ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है कि कौन सबसे छोटी नदी है। तो उत्तर होगा अरबरी। कौन होगा? तो अरबरी इस ऑप्शन के अनुसार सबसे छोटी नदी है। अगला प्रश्न, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन शहर किस नदी के किनारे बसाए गए हैं? सिंधु नदी के किनारे दोस्तों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन जो शहर हैं वह बसाए गए थे। अगला प्रश्न नंबर 6 है, हेमिस त्यौहार किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों हेमिस जो त्यौहार है इसको मनाया जाता है लद्दाख में, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए इसका उत्तर यहाँ पे मार्क देंगे ऑप्शन के अनुसार डी यानी कि जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा निशाचर जानवर है? दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा निशाचर जानवर है? तो चमगादड़ होगा। अगला प्रश्न, दाब के मापन के लिए एसआई इकाई क्या है? दाब के मापन के लिए दोस्तों जो एसआई जो इकाई होता है वह पास्कल होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान है? इसका उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न, ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय किसके शासनकाल में स्थापित किया गया था? इसका उत्तर होगा कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के शासनकाल में ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ किस भारतीय राज्य में स्थित है? इसका उत्तर होगा उड़ीसा। अगला प्रश्न दोस्तों अगला प्रश्न 12 नंबर, प्रख्यात अर्थशास्त्री और स्तंभकार डैश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के अंशकालिक सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है? दोस्तों यह थे सुरजीत भल्ला। कौन थे? सुरजीत भल्ला थे। अगला प्रश्न, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस बरस अधिनियमित किया गया था? दोस्तों पूछा गया है राइट टू एजुकेशन जो है अधिनियम कब लाया गया था? तो इसको लाया गया था 2009 में। अगला प्रश्न, भारत जीवन के अधिकार राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 के भाग के रूप में डैश के अधिकार को मान्यता देता है? दोस्तों प्रश्न पूछा गया है कि भारत में आर्टिकल जो 21 है, जिसको जीवन के अधिकार या जीने की अधिकार या राइट टू लाइफ कहा जाता है, उसके बहुत सारे भाग हैं। तो उनमें से कौन सा भाग है जो इस चारों ऑप्शन में दिया गया है? दोस्तों इसका उत्तर यहाँ पे होगा स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न 15 नंबर है, प्रसिद्ध नाटक द माउस ट्रैप किसके द्वारा लिखा गया था? दोस्तों प्रश्न पूछा गया है, प्रसिद्ध एक नाटक है द माउस
13 किसके द्वारा लिखा गया था? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अगाथा क्रिस्टी। कौन लिखे थे? अगाथा क्रिस्टी। अगला प्रश्न, किस भारतीय राज्य में वन क्षेत्र के अधीन सबसे बड़ा क्षेत्र है? दोस्तों प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा राज्य है जहां पर वन क्षेत्र के अधीन सबसे अधिक मतलब क्षेत्र वाला वन है, तो वह राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश। दोस्तों यहां से 2 प्रश्न पूछा जाता है। एक प्रश्न और है कि परसेंटेज के हिसाब से सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन सा राज्य है, तो वह हो जाएगा मिजोरम। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि वन के जनगणना के अनुसार 2019 के अनुसार कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर वन क्षेत्रों में वृद्धि हुआ है, तो वह राज्य कर्नाटक है। अगला प्रश्न, अरविंद अडिग को किस पुस्तक के लिए प्रतिष्ठित मैन बुकर पुरस्कार मिला है? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। अरविंद अडिग को मैन बुकर पुरस्कार जो मिला था द व्हाइट टाइगर, जो इनका जो नोबल था, इसके लिए दिया गया था मैन बुकर पुरस्कार। अगला प्रश्न 18 नंबर है, तटस्थ विस्तारवादी और संकुचनकारी रणनीतियाँ सरकार की किस नीति से संबंधित हैं? दोस्तों यह जो नीति से जो लिंकेड है उस नीति का नाम है राजकोषीय नीति। आपको ध्यान रखना है कि राजकोषीय नीति से तटस्थ विस्तारवादी और संकुचनकारी जो रणनीतियाँ हैं सरकार का, वह राजकोषीय नीति से संबंधित हैं। अगला प्रश्न 19 नंबर है, झूकर निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? दोस्तों प्रश्न पूछा गया है कि जो झूकर हैं यह किस राज्य का लोकल डांस है? देखिए दोस्तों यह जो है यह असम का है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न 20 नंबर है, बिशन सिंह बेदी किस खेल के एक महान भारतीय खिलाड़ी हैं? प्रश्न पूछा गया है कि बिशन सिंह बेदी जो हैं किस खेल के महान एक भारतीय खिलाड़ी हैं, तो यह क्रिकेट के बहुत ही महान भारतीय खिलाड़ी हैं बिशन सिंह बेदी। दोस्तों इस प्रकार से हम लोग सेट नंबर 7 को कंप्लीट कर लिए हैं। अब मैं आता हूं सेट नंबर 8 पर। दोस्तों ये हमारा सेट नंबर 8 है, आप लोग देख सकते हैं ये सेट नंबर 8 है। और सेट नंबर 8 का पहला प्रश्न ये रहा। पहला प्रश्न है, भारत सरकार समय समय पर कृषि उपज का न्यूनतम समर्थक मूल्य यानी कि इसको एमएसपी कहा जाता है जारी करती हैं, तो एमएसपी का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों प्रश्न पूछा गया है कि एमएसपी का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए एमएसपी का जो फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि ऑप्शन 1 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 2, जैनियों का पवित्र स्थान श्रवणबेलगोला कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है कि जो श्रवणबेलगोला है कर्नाटक के किस जिले में स्थित हैं, तो यह हासन जिला में स्थित हैं। अगला प्रश्न, संसद के पास भारत के संविधान के प्रावधानों में संशोधन करने की शक्तियां हैं, तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को यह शक्ति प्रदान करता है? दोस्तों प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल संविधान संशोधन से संबंधित है, तो यह आर्टिकल होता है अनुच्छेद 368। अगला प्रश्न नंबर 4 है, स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किसकी जयंती पर शुरू किया गया था? दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है स्वच्छ भारत अभियान का, तो इसको स्टार्ट किया गया था महात्मा गांधी के जयंती पर 2 अक्टूबर 2014 में। अगला प्रश्न दोस्तों अगला प्रश्न और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है ये, वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखी है? दोस्तों प्रश्न पूछा गया है कि वार एंड पीस पुस्तक को किसने लिखी है, तो इसका उत्तर होगा लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय। अगला प्रश्न नंबर 6 प्रश्न है, तैमूर ने किसके शासनकाल के दौरान भारत पर आक्रमण किया था? दोस्तों प्रश्न पूछा गया है कि तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था, तो इसका उत्तर होगा नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। अगला प्रश्न दोस्तों अगला प्रश्न है,
एसिड और क्षारकों का एक विशेष गुण एक दूसरे गुणों को डैश की उनकी क्षमता है। दोस्तों प्रश्न पूछा गया है कि एसिड मतलब जो अम्ल होता है और जो क्षार होता है, इन दोनों का एक विशेष गुण जो है एक दूसरे गुणों को डैश की उनकी क्षमता है। दोस्तों इसका उत्तर यहाँ पे होगा नी से प्रभावित। नी से प्रभावित जो है दोस्तों इसका उत्तर यहाँ पे होने वाला है, मतलब नी से प्रभावित करने की उनकी क्षमता है। अगला प्रश्न नंबर 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंजियोस्पर्म के बारे में सही नहीं है। दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न ये है। यहाँ पे पूछा गया है कि एंजियोस्पर्म के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए कोनीफर्स और साइकेडस और गिंगो एंजियोस्पर्म के उदाहरण दोस्तों नहीं है, तो इसलिए यही यहाँ पर सही नहीं है। नहीं तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी ये तीनों यहाँ पर सही दिया गया है। अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है, भारतीय एथलीट दूती चंद्र निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हुई हैं। दोस्तों प्रश्न पूछा गया है कि जो दूती चंद्र हैं यह इनका संबंध किस खेल से है। दोस्तों इसका उत्तर होगा तेज दौड़ से, यानी कि स्प्रिंटिंग। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों अगला प्रश्न है 10 नंबर, 2018 के बजट के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन क्या है। तो इसका उत्तर होगा 5 लाख। अगला प्रश्न दोस्तों अगला प्रश्न है, जलवायु के संदर्भ में ITCZ का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि ITCZ का फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वेंशन जोन। आपको ध्यान रखना है कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वेंशन जो जोन होता है यह ITCZ का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भू संरक्षण का तरीका नहीं है। इसका उत्तर होगा अपक्षरण। अगला प्रश्न है दोस्तों नंबर 13, कुचिपुड़ी की उत्पत्ति किस राज्य से हुई थी। दोस्तों बात हो रहा है कि जो कुचिपुड़ी है इसकी उत्पत्ति किस राज्य से हुई है, तो इसका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। दोस्तों आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी एक प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हैं। अगला प्रश्न, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। किस अधिनियम का शासन दस्तावेज को इसने प्रतिस्थापित किया था। दोस्तों इस प्रश्न का मतलब ये है कि भारत का जो संविधान है वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। दोस्तों जब ये लागू हुआ तो किस शासन अधिनियम का जो रूल था उसको ये हटा दिया था। दोस्तों वह शासन अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1935 का। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला प्रमुख राष्ट्रीय व्यापारी सत्याग्रह किसके विरोध में था। इसका उत्तर होगा ऑप्शन यानी कि रॉलेट एक्ट। अगला प्रश्न नंबर 16, झूम कृषि को इस प्रकार भी जाना जाता है। दोस्तों झूम कृषि को शिफ्टिंग खेती के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, गीता गोपीनाथ किस संस्था के मुख्य अर्थशास्त्री के पद पर काबिज होने वाली पहली महिला बनी है। दोस्तों प्रश्न पूछा गया है कि गीता जो गोपीनाथ है यह किस संस्था के मुख्य अर्थशास्त्री के पद पर काबिज होने वाली पहली महिला बनी है। तो इसका उत्तर होगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका स्थापना हुआ था 1945 में और इसका हेड क्वार्टर है वाशिंगटन DC जो अमेरिका में पड़ता है। अगला प्रश्न, केंद्रीय बजट से डैश पहले आर्थिक सर्वेक्षण आमतौर पर प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों प्रश्न पूछा गया है कि केंद्रीय बजट से मतलब कितना दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण को लाया जाता है। दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि 1 दिन पहले। अगला प्रश्न है 19 नंबर, सूक्ष्म बर्फ किसका ठोस रूप है। दोस्तों प्रश्न पूछा गया है कि जो सूक्ष्म बर्फ है यह किसका ठोस रूप है, तो इसका उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न 20 नंबर, गोलकुंडा किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में डैश के राजवंश द्वारा किया गया था। दोस्तों इसका उत्तर होगा यहाँ पर काकतीय जो वंश था दोस्तों इसने गोलकुंडा किले का निर्माण 13वीं शताब्दी के आसपास करवाया था। दोस्तों इस प्रकार से हम लोग सेट नंबर 8 को पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। अब मैं आता हूँ सेट नंबर 9 पर।
दोस्तों देखिए सेट नंबर 9 है और इसका आते हैं पहला प्रश्न पर। दोस्तों पहला प्रश्न है, निम्न में से किस अवधारणा के अनुसार गरीबी को अन्य गरीब लोगों के साथ केवल निकृष्ट परिवेश में रहने वाले गरीबों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। दोस्तों इस प्रश्न का मतलब ये हुआ कि निम्न में से कौन सा अवधारणा है जिनके अनुसार गरीबी को अन्य गरीब लोगों के साथ केवल निकृष्ट परिवेश में रहने वाले गरीबों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। दोस्तों इसका उत्तर यहाँ पे होने वाला है सामाजिक बहिष्कार, यानी कि सामाजिक बहिष्कार एक प्रकार का ऐसा अवधारणा है जिसके अनुसार गरीबी को अन्य गरीब लोगों के साथ केवल निकृष्ट परिवेश में रहने वाले गरीबों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए, यानी कि देखा जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न नंबर 2, डोलू कुनीथा किस भारतीय राज्य से संबंधित है। दोस्तों प्रश्न में पूछा गया है कि जो डोलू कुनीथा है यह किस भारतीय राज्य का नृत्य शैली है। इसका उत्तर होगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है नंबर 3, संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्यपाल के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय अमेरिकी कौन हैं। दोस्तों प्रश्न में पूछा गया है कि अमेरिका में राज्यपाल के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय अमेरिकी कौन है, तो वह थी बॉबी जिंदल। दोस्तों आपको ध्यान रखना है बॉबी जिंदल। अगला प्रश्न है नंबर 4, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP तय करने की जिम्मेदारी किसकी है। दोस्तों प्रश्न पूछा गया है कि MSP जो है इसको तय कौन करता है। दोस्तों इसको तय करने के लिए एक संस्था है जिस संस्था का नाम होता है कृषि लागत और मूल्य आयोग, यानी कि CACP। अगला प्रश्न नंबर 5, भारतीय मौसम विभाग IMD ने वर्षा से नदियों और जलाशयों में जल स्तर में वृद्धि के आकलन के लिए डैश नामक एक नई तकनीक विकसित की है। दोस्तों इस तकनीक का नाम है प्रभाव आधारित पूर्वानुमान दृष्टिकोण। दोस्तों इस तकनीक को कहा जाता है प्रभाव आधारित पूर्वानुमान दृष्टिकोण। अगला प्रश्न दोस्तों अगला प्रश्न नंबर 6, फ्रांस और स्पेन की सीमा पर कौन सा पर्वत शिखर स्थित है। दोस्तों प्रश्न पूछा गया है कि फ्रांस और स्पेन की जो सीमा है इस पर कौन सी पर्वत स्थित हैं। दोस्तों उस पर्वत का नाम है पिरनी पर्वत। अगला प्रश्न नंबर 7, प्राचीन शहर लोथल जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध हैं भारत के किस राज्य में स्थित हैं। दोस्तों प्रश्न पूछा गया है कि जो लोथल हैं यह किस राज्य में स्थित हैं, तो लोथल गुजरात। अगला प्रश्न दोस्तों अगला प्रश्न है चौक का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों प्रश्न पूछा गया है कि जो चौक है इसका केमिकल नाम क्या होता है, तो चौक को कहा जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि CaCO3। अगला प्रश्न 9 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। दोस्तों प्रश्न पूछा गया है कि 2011 के जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य है जहां पर सबसे कम जनसंख्या डेंसिटी है, तो वह राज्य है अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों सबसे अधिक कौन है, तो बिहार। अगला प्रश्न दोस्तों अगला प्रश्न है भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षक कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया था। दोस्तों प्रश्न पूछा गया है कि पल्स पोलियो जो अभियान है यह कब स्टार्ट हुआ था, तो इस अभियान को स्टार्ट किया गया था 1995 ईस्वी में। अगला प्रश्न, भारत ने किस वर्ष में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की है। दोस्तों प्रश्न पूछा गया है कि भारत ने किस वर्ष में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की है, तो इसका उत्तर होगा 2010 में। अगला प्रश्न है संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया था। दोस्तों प्रश्न पूछा गया है कि संगम साहित्य को किस भारतीय भाषा में लिखा गया था, तो इसका उत्तर होगा तमिल भाषा। अगला प्रश्न, लोकप्रिय त्यौहार चाओथ किस भारतीय राज्य से संबंधित है। दोस्तों प्रश्न में पूछा गया है कि जो चाओथ जो हैं यह लोकप्रिय फेस्टिवल हैं यह किस राज्य से संबंधित हैं, तो गोवा होगा इसका, गोवा का चाओथ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से
कौन सा मांसाहारी पादप है? दोस्तों प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक मांसाहारी पेड़ पौधा है? दोस्तों इसका उत्तर होगा क्वेकिंग एक्सपेन। दोस्तों क्या है? क्वेकिंग एक्सपेन। कौन है? मांसाहारी पादप है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है शस्त्र और गोला बारूद रखने और उसके उपयोग को नियंत्रित करने वाला शस्त्र अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? दोस्तों इस प्रश्न का मतलब यह है कि भारत में शस्त्र अधिनियम कब लागू किया गया था? दोस्तों जब बात हो शस्त्र अधिनियम का तो इसको लागू किया गया था 1959 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2018 जीता है? देखिए दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि किस भारतीय ने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2018 जीता है। दोस्तों वर्ष 2018 में इस पुरस्कार को, भारतीय का नाम दो था लेकिन मतलब दो लोग थे जिनको इस पुरस्कार को दिया गया था। देखिए पहला थे सोनम वांगचुक और अगला थे भारत वाटवानी। दोस्तों इन दो लोग को वर्ष 2018 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों एक पॉइंट और, 2019 में इस पुरस्कार को दिया गया था रवीश कुमार को। अगला प्रश्न, 1950 में भारतीय संविधान द्वारा देश को शासित करने वाले मौलिक दस्तावेज के रूप में किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया गया था? दोस्तों प्रश्न पूछा गया कि 1950 में जब भारत का संविधान जब देश में लागू हुआ था तो किस अधिनियम को हटा दिया गया था? दोस्तों उस अधिनियम का नाम था भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है EME मंदिर, जिसे दक्षिणामूर्ति मंदिर भी कहा जाता है, भारत के किस शहर में स्थित है? दोस्तों प्रश्न पूछा गया है कि EM जो मंदिर है जिसे दक्षिणामूर्ति मंदिर कहा जाता है यह कहाँ पर है? दोस्तों यह है तमिलनाडु में, लेकिन देखिए तमिलनाडु में कहाँ पड़ता है? तो बड़ोदरा में पड़ता है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है फ्लोटिंग फमदिश भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? प्रश्न पूछा गया कि फ्लोटिंग जो फमदिश हैं ये भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? इसका उत्तर होगा मणिपुर। अगला प्रश्न दोस्तों, एक पॉइंट और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। देखिए मणिपुर ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पर संघाई नाम का एक जीव पाया जाता है, ठीक है। और देखिए इसी राज्य में लोकटक झील है और देखिए इसी झील में ना देश का पहला तैरने वाला पार्क, जिस पार्क का नाम है काबुल नमजाओ पार्क, यहीं पर पाया जाता है। चलिए दोस्तों अगला यहाँ पर है 20 नंबर, संविधान की 8वीं अनुसूची संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा यथाकथन में सूचीबद्ध भाषाओं की संख्या कितनी है? दोस्तों इस प्रश्न का मतलब यह है, ठीक है ना, कि संविधान की 8वीं अनुसूची में, ठीक है, संविधान संशोधन के बाद अब कितनी भाषाओं की संख्या उसमें है? दोस्तों अभी तक प्रेजेंट समय में जो भाषा है 8वीं अनुसूची में वह 22 भाषा है। दोस्तों इस प्रकार से हम लोग ये तीनों सेट को मैं कंप्लीट कर लिया हूँ। सेट नंबर 7, सेट नंबर 8, सेट नंबर 9। दोस्तों आपको किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप दर्ज कर सकते हैं। तो चलिए इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन में दोस्तों। और आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भाई कर लो सब्सक्राइब, और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे।